हेलो एवरीवन, मेरा नाम हसीबा है और ये पहले यूनिट का राष्ट्रीय मूल्य की जो लास्ट में कुछ चीज़ें बचेंगी अब वो पढ़ेंगे। तो यूजीसी नेट पेपर 2 जेआरएफ और नेट के लिए है और एमएड बीएड जहाँ पर भी यूज़ होता है अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहले यूनिट का आखिरी पार्ट है। नोट्स हिंदी में होंगे, पढ़ दोनों सकते हैं, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, बट यूजफुल हिंदी मीडियम वालों के लिए नोट्स रहेंगे। ठीक, सबसे पहले आपको भारतीय प्रस्ताव, जो इसमें यूनिट फर्स्ट पे लास्ट का पार्ट मेंशन है, वो भारतीय प्रस्तावना की कुछ चीजें हैं। पहले हम भारतीय प्रस्तावना पढ़ लेते हैं और जहाँ जहाँ ये चीजें इम्पोर्टेंट होंगी मैं आपको वहां पर मेंशन करती जाऊंगी, आप उनको देखते जाइएगा। ठीक, जैसे कि लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गण लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, तो ये जो वर्ड लिखे हैं यहाँ पर ऊपर, ये आप ध्यान लीजिएगा। ठीक है, सामाजिक आर्थिक यहाँ पे और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। देखिए, ये जो जैसे लिखा है, पहली बात आपको ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए कि क्या, जैसे पहला ये वर्ड है, ये पहला हो गया यहाँ पे, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, पांचवा, छठवां और ये सातवां और ये आठवां, नवां, ये वर्ड्स लाइन से लगाने आने चाहिए पहले। दूसरा पूछेगा हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो कौन कौन सा न्याय हम देते हैं। विचार अभिव्यक्ति, कौन कौन सा विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिलती है, तो ये आपको याद रखना पड़ा। फिर ये इनकी डेट इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी सवाल बनते हैं। आपको सेम मिलते जुलते कई सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पर उन ऑप्शंस में कैसे आपको बताना है, कैसे सही ढूंढना है, वो क्वेश्चन में बनता है। अब आता है, ये पूछता है कि समाजवादी, समाजवादी कैसे समाजवादी। अब पहले, अब ये जो वर्ड्स दिए हैं इनकी क्या मतलब है, आप पहले ये जाने। न्याय, कैसा न्याय, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब ये इसमें चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें लिखा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और यहाँ पर कुछ और न्याय डाल दिया जाएगा, कौन सा नहीं है तो वो ढूंढना पड़ेगा। स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को विचार, कौन कौन सी स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये याद कर सकते हैं। समता, कैसी समता, सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा, अवसर, समान अवसर प्राप्त हो। बंधुत्व, यानी कि भाईचारा, सभी में भाईचारा हो और व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता बनी रहे। ये सवाल कौन कौन से ऐसे सवाल बनते हैं। समाजवादी का मतलब क्या हुआ, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो और आर्थिक समता को बढ़ावा दिया जाए। पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब होता है राज्य धर्म से निरपेक्ष रहेगा, मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान सम्मान देगा। लोकतांत्रिक, जहाँ पर जनता का शासन होता है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन स्थापित हो। गणराज्य, इसका मतलब ये है कि जो इसका मुखिया होगा, जैसे राष्ट्रपति हो गया, वो नुक्रमण नहीं है, ये इलेक्शन के थ्रू बनता है। हमने इनको डायरेक्टली बनाते हैं, पर हमने जो लोग नेता चुने हैं वो नेता इनको बनाते हैं, तो इसलिए कोई भी बन सकता है हमारे कंट्री का लीडर या मेन हेड। अब हम बात करते हैं संविधान के
भारतीय संविधान के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रस्तावना आता है। संविधान के आदर्श एवं उद्देश्य इसमें बताए जाते हैं। भाग 1 में संघ और उनका राज्य क्षेत्र बताया जाता है। अनुच्छेद 1 से 4 रहता है। कुल मिला के भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। 22 भाग हैं, ठीक है। उसके अनुसार हमको सारे जितने भी भाग हैं इनको सिर्फ जानकारी लेनी है, लेकिन हमें पढ़ना वो सिर्फ वो है जो हमारी एजुकेशन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। भाग 2 में है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 है मौलिक अधिकार, 12 से 35। भाग 4 है राज्य के नीति निदेशक तत्व, 3 से 51। भाग 4A है मौलिक कर्तव्य, 51 ए है। उसके बाद आता है भाग 5 संघ के बारे में, 52 से 151। भाग 6 राज्य, 152 से 237। भाग 6 के बाद 7 प्रथम अनुसूची के भाग बी में के राज्यों से संबंधित ये निरस्त हो चुका है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, 239 से 242। भाग 9 पंचायतें, 243 से 243 ओ। फिर आता है भाग 9A नागर पालिका, 243 से 243 जी SZG। भाग 9B सहकारी समिति, 243 ZX से ZT तक। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, 244 से 244 ए। भाग 11 संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध, 245 से 263। भाग 12 वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद विवाद, 264 से 300 ए। भाग 12 राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, 301 से 307। भाग 14 से संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, 308 से 323। और भाग 14A से अधिकरण, 323 से ए से 323 बी। फिर 15 निर्वाचन, 324 से 329 ए। 16 कुछ वर्गों से संबद्ध विशेष उपबंध, 330 से 342। भाग 17 राजभाषा, 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध, 352 से 360। भाग 19 विविध, 361 से 367। भाग 20 संविधान का संशोधन, 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमण और विशेष उपबंध। और भाग 22 से संक्षिप्त नाम और हिंदी प्रतिगण पाठ सीम, और 393 से 395 तक। ये था मोटा मोटा संविधान के बारे में। इसकी डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।